हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की एक्सपायरी की बात करें तो वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो कुछ खास नहीं रही, ठीक ठाक रही। लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी बट उस पर उस तरह से खरी नहीं उतरी है। अब वैसे आई होप आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। एंड लेट्स सी गाइस, अभी नया आईपीओ आने वाला है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 26 सितंबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 269 रुपये से लेकर 283 रुपये पर शेयर है गाइस। एंड लॉट साइज 400 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ 65,78,000 शेयर्स, करीब 186 करोड़ 16 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस उसमें से 60,78,000 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 172 करोड़ 1 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और 5 लाख शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 14 करोड़ 15 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। सो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 14 करोड़ 15 लाख, वो बेसिकली प्रमोटर्स के पास जाएंगे, सीधे सीधे कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब यूज़। और ये जो फ्रेश इश्यूज़ के पैसे जो है 172 करोड़ 1 लाख रुपए, वो कंपनी के अंदर उसके यूज़, ग्रोथ, डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं। बोरोइंग से तो अगर वो कम कर सकते हैं, कुछ बिजनेस के रिलेटेड परचेसिंग करनी है वो तो प्रमोटर्स मैनेजमेंट जो है वो उसके हिसाब से बेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 अक्टूबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 3 अक्टूबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 3 अक्टूबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 4 अक्टूबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 30 सितंबर 2024 है। और यहाँ पर इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइज होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। अब शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,89,14,763। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,49,92,763 है गाइस। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो, सो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 3,29,000 शेयर्स हेम फिनलीज के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 400 शेयर्स आएंगे, 1,13,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,26,400 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। एंड गाइस जैसे कि ये SME स्टॉक है, SME IPO है, सो यहाँ पर सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर जो है आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। एंड दूसरी बात कि लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है बट यस चांसेस होते हैं। एंड सेकेंडरी की थर्ड कि ये जो लाख रुपए से ऊपर की रकम लगती है एक IPO अप्लाई करने के लिए गाइस, मैक्सिमम 1.5 लाख के अंदर निपट जाती है रकम। जैसे कि हमारा मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो आपने देखा होगा कि 15,000 के अंदर ही, 15,000 या उसके अंदर ही एक लॉट अप्लाई करने की अमाउंट निपट जाती है मेन बोर्ड में। तो मैक्सिमम यहाँ पर भी SME आईपीओ में 1.5 लाख तक की मैक्सिमम अमाउंट लगती है। हालांकि अभी तक का ये फॉर्मेट तो यही है, बाद में अगर कुछ चेंज होता है तो तब का तब देख लेंगे गाइस। अब प्रमोटर्स जो है वो अमृत लाल मनवानी, अरुणिमा मनवानी एंड वरुण मनवानी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 95% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.90% है गाइस। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 69.90% की हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2023 से इनकॉर्पोरेटेड है। Sahasra Electronic Solutions Limited is an electronic system designs and manufacturing company that provides electronic system designs and manufacturing services at its Noida plant. The company provides products and solutions such as printed circuit board assembly, box build and LED lighting, memory
IT accessories, computer and IT hardware. During FY 2024, the company exported over 80% of its product and solutions to global manufacturers in countries such as the United States of America, Rwanda, Tunisia, and the United Kingdom, Germany, Canada, Austria and Belgium. सो ये सारी कुछ जगह हैं जहाँ पर कंपनी का मतलब अपनी एक्सपोर्ट लेवल इंपोर्ट लेवल पे भी काम होता है, मतलब बाहर के देशों में सॉरी गाइस काम होता है, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट. सो द कंपनी हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 1.8 million unit through its EN 9100 2080 सर्टिफाइड प्लांट इन नोएडा. साथ में कंपनी की कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, LED लाइटिंग सॉल्यूशंस, कंप्यूटर एंड IT एसेसरीज एंड ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो कंपनी बनाती है. और साथ में कंपनी के कुछ ISO सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं फॉर ऑथेंटिकेशंस एंड साथ में कंपनी की कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ दिखाई है. साथ में ये सारी चीज़ें हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है गाइस. अब 2024 मार्च के हिसाब से कंपनी के पास 160 लोगों की परमानेंट टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है. मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है वो मेन है, तो कि यहाँ पर मतलब वन ऑफ द मेन की पॉइंट कह सकते हैं गाइज. सो 31 मार्च 2023 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइज एंड ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा. तो चलिए देखते हैं ये 2 साल में कंपनी ने क्या जंप किया हुआ है. असेट जो है वो बेसिकली 2023 के कंपेयर में बढ़ी हुई है. रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, मतलब बढ़ा नहीं है तो आई मीन अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ा हुआ है. प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट भी अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ा हुआ है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी बढ़ा हुआ है. नेटवर्थ जो है वो भी बढ़ी हुई है. रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि बढ़ी हुई है. टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी लेकिन साथ साथ में बढ़ी हुई है. अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं माउंटेन लैक्स लिखा हुआ है. सो गाइस यहाँ पर अगर फाइनेंशियल्स का थोड़ी सी और डिटेल में देखेंगे तो रेवेन्यू, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्क, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है. मतलब ये 2 साल का जो यहाँ पर दिखाया गया है उस हिसाब से, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो एकदम आई मीन अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी ने. लेकिन साथ में ना बोरिंग्स भी बढ़ी हुई है. सब देखते हैं कंपनी बेसिकली बोरिंग्स लेना कोई गलत बात नहीं है, बट कंपनी कैसे उसका यूज़ करती है वो डिपेंड करता है आगे अपने फ्यूचर में, मतलब बिज़नेस जनरेट कर पाने में, प्रॉफिट जनरेट कर पाने में. और कंपनी का मार्केट कैप 707 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है गाइस. मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मली SME कंपनीज़ के जो मार्केट कैप होते हैं वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर तक में निपट जाते हैं. बहुत कम कंपनीज़ होती है जिसका 150 प्लस का मार्केट कैप होता है, मतलब 250, 200, 250 ऐसे करके. सो उस हिसाब से कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा मार्केट कैप है SME के हिसाब से. सी गाइस वैसे बहुत कम ही है, लेकिन SME के कंपेयर में देखेंगे तो अच्छा मार्केट कैप है. सो गाइस यहाँ पर कंपनी का मतलब फाइनेंशियल्स भी डिसेंट है, मार्केट कैप अच्छी है, कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल अच्छी है, फॉरेन में कंपनी के क्लाइंट्स भी है. और साथ में अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो ROE 54.09%, ROCE 42.50%, डेट टू इक्विटी 0.36, RONW 54.09%, PAT margin 32.26%, EPS pre-IPO 17.25, post-IPO 13.05, PX pre-IPO 16.41, post-IPO 21.68 है गाइस. एंड ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने EPS pre-IPO एंड post-IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है. अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें IPO लाने के रीजंस क्या है, तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी एट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड एट भिवाड़ी, राजस्थान, investment in the subsidiary Sahasra Semiconductors Private Limited for financing its capital expenditure requirements for the installation of additional plant and machinery to meet working capital requirements and general corporate purpose. So guys ये कुछ 4 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए हुआ है. एंड गाइज
See, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। हालांकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, कंपनी की जो प्रोफाइल है, मार्केट कैप है, फाइनेंशियल्स है और प्रमोटर्स होल्डिंग भी डिसेंट ठीक ठाक है और बिज़नेस प्रोफाइल जो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो एक ठीक ठाक है। साथ में फॉरेन में भी कंपनी के क्लाइंटल बेस है। सो आई मीन मिला जुला के अच्छी बात है। साथ में मार्केट तो आप देख ही रहे हो, ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। सो मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट अभी भी। सो ऐसे माहौल में ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांस होते हैं और अगर अच्छी लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग गेन के भी चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है बट येस चांसेस होते हैं गाइस, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली अप ट्रेंड में ज़्यादातर कंपनी कोशिश करती है कि अप ट्रेंड में आईपीओज लाए ताकि एक प्रीमियम अच्छा बना रहे, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, और लिस्टिंग गेन भी अच्छा मिले। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि एक सिंगल एजेंडे पे कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गाइस। सो एंड यस, अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।